हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 15 का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आप देखेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल। इस वीडियो में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुज अगर है तो उसका परिसीमा और उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, और चतुर्भुज अगर है तो विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिसीमा किस प्रकार निकाल सकते हैं और इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप देखेंगे कि अगर एक त्रिभुज अगर लेते हैं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा से घिरे हुए समतलीय क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 एंगल और 3 भुजा यानी साइड होते हैं। ये तीनों साइड है। साइड को हम क्या कहेंगे? साइड यानी भुजा। भुजा हमारा क्या क्या है? यहाँ पे AB है, BC है और CA है। एंगल क्या है यहाँ पे? कोण, जिसको कि एंगल कहते हैं। एंगल क्या है? एंगल BAC। ये एंगल को सूचित करेंगे तो BAC, एंगल ABC और एंगल ACB, ये एंगल को सूचित करते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि इसका परिसीमा अगर निकालना चाहेंगे तो परिसीमा करने का मतलब AB प्लस BC प्लस CA। तो त्रिभुज का परिसीमा अगर निकालना चाहेंगे तो त्रिभुज का परिसीमा बराबर तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पर क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तीनों भुजाओं का योग, चाहे जैसा भी त्रिभुज क्यों ना हो। अगर इसमें देखें तो इसमें अगर एक भुजा को A मानते हैं, दूसरी भुजा को B मानते हैं और तीसरी भुजा को C मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? A प्लस B प्लस C। यानी त्रिभुज का ये परिसीमा होता है A प्लस B प्लस C, जहाँ की पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा ABC हो। तो ABC अगर भुजाओं की लंबाई को हम मानते हैं तो त्रिभुज का परिसीमा होता है A प्लस B प्लस C। ठीक है, यानी भुजाओं का योग। लेकिन अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया तो त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहा जाए तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है कि अगर एक त्रिभुज में हाइट दी गई हो और इसका बेस दिया गया हो ABC, अगर ये बेस का लंबाई दे दिया हो, आधार, आधार को कहते हैं बेस, बेस का लंबाई दे दिया गया हो और इसका लंबवत ऊंचाई, यानी अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए A बिंदु से इसकी भुजाओं पर लंब डाली जाए तो इसको हम H बोलते हैं, यानी इसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ दिया हुआ है किसी भी त्रिभुज में, आधार का लंबाई और ऊंचाई अगर दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इससे क्या हो जाएगा? आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर बेस और हाइट दे दिया गया हो तब। क्लियर है? अगर बेस और हाइट दिया गया हो, यानी आधार और ऊंचाई दे दिया गया हो, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल किस सूत्र से बैठा के निकाल सकते हैं? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये सूत्र बैठा के आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो इसके लिए बहुत ही साधारण सूत्र है।
समबाहु त्रिभुज का परिसीमा एवं क्षेत्रफल। तो अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज एक विशेष प्रकार का त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। और इस त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो जाती है, और तीनों भुजाओं की लंबाई जब समान हो जाती है, ए बी सी, ये तीनों भुजा अगर समान हो जाती है तो अगर एक भुजा को ए माने तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिसीमा अगर निकालना चाहते हैं तो चाहे तो आप तीनों भुजाओं का योग लिख करके भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक सूत्र है 3 × 1 भुजा। अगर एक भुजा आपको पता है इसका तो 3 × 1 भुजा यानी शॉर्ट में 3a बोल सकते हैं। तो 3a या 3 × 1 भुजा करके इसका क्या निकाल सकते हैं, परिसीमा निकाल सकते हैं। क्लियर। तो परिसीमा का सूत्र क्या हो गया, 3 × 1 साइड यानी 3 × 1 भुजा करके समबाहु त्रिभुज का परिसीमा निकाल सकते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो आप निकालेंगे √3/4 गुना एक भुजा का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा, इस समबाहु त्रिभुज का अंदर का जो एरिया है, मतलब देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है ये कितना एरिया घेरा है, ये कितना ये जगह घेरा है, ये देख सकते हैं आप, ये कितना एरिया घेरा है, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और ये चारों ओर से इसको घेरने में कितना लंबा धागा हमने लगाए हैं, ये हो जाता है इसका परिसीमा। तो दोनों में अंतर है, कितना जगह घेरा है वो एरिया है। तो इसको निकालने के लिए आपको √3/4 गुना भुजा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर इसका हाइट निकालना हो, अगर कोई समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालना हो तो इसका भी एक सूत्र है। देखिए अगर हाइट निकाल लेना हो इसका कि ये हाइट कितना होगा, इसका h निकालना हो, ABC मान लिया एक समबाहु त्रिभुज है, इसका हाइट यानी AD आपको निकालना हाइट। तो हाइट निकालने के लिए भी एक सूत्र है, उस सूत्र को भी आप जान लीजिए, क्योंकि बाय द वे अगर कभी हाइट निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र हम बता रहे हैं अभी, ऊंचाई बराबर √3/2 × 1 भुजा। अब इसमें होल स्क्वायर नहीं करना, बस √3/2 × 1 साइड, यानी इस सूत्र पर आप इसका हाइट निकाल सकते हैं। यानी एक भुजा अगर आपको पता है तो √3/2 × 1 भुजा निकाल देंगे तो क्या होगा, इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकाल देंगे। तो ये घेरा वाला जितना भी हम दे रहे हैं, ये सारा घेरा वाला आपको याद रखना पड़ेगा। क्षेत्रमिति के आगे जो भी सवाल आप बनाएंगे तो इस सवाल में ये सारे सूत्र की आवश्यकता होगी। तो आप अभी क्या क्या देख लिए हैं, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई देखे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखे हैं, इसको भी हम घेरा में लगा देते हैं, ये भी याद रखेंगे, इससे आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिसीमा याद रखेंगे, ये परिसीमा है 3 × 1 साइड, ये भी है आपका क्या है, एक सूत्र है। इसके पहले आप क्या देखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई देखे हैं। और साधारण त्रिभुज का परिसीमा अगर निकालना हो तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तीनों भुजाओं का योग, ये सभी में चलेगा। जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा ये सूत्र बैठा के आप निकाल सकते हैं। तो सूत्र को आप देख लिए हैं, इस तरह से त्रिभुज के बारे में आप देखे हैं। लेकिन क्या त्रिभुज और भी कई तरह के हो सकते हैं। एक आता है समद्विबाहु। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ABC एक त्रिभुज लिए हैं जिसमें AB और AC बराबर है,
ए बी बराबर ए सी, अगर ऐसा हो तब इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो इसके लिए भी एक सूत्र है ना। आखिर यहाँ भी आधार गुना ऊंचाई ही निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके बराबर भुजा को ए मानते हैं तो ये भी ए होता है और आधार को हम यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है। परिसीमा तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं तीनों भुजाओं का योग से, लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालना हो किसका, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल आप एक सूत्र दे रहे हैं, उस सूत्र से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अभी आप लिखेंगे और समझेंगे भी। देखिए इसका सूत्र अगर निकालना हो तो ये देखिए, सबसे पहले आप इसमें देखिए, इसमें आपको आधार गुना ऊंचाई ही लिखना है। ठीक है, तो 1/2 ये तो हो गया 1/2 और उसके बाद आधार इसका b लिखेंगे और ऊंचाई जब निकालेंगे तो देखिए ऊंचाई निकालने के लिए आपको AD निकालना पड़ेगा। तो AD निकालने के लिए आपको पाइथागोरस में जाना पड़ेगा और पाइथागोरस में जाना पड़ेगा तो क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे आपको कर्ण का स्क्वायर और आधार का अंडर रूट करना पड़ेगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर करेंगे आप, माइनस आधार इसका b/2 है तो b/2 का क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर करेंगे। तो ये जो निकला है ये आप सूत्र अच्छी तरह से याद रखेंगे, जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको निकलवा देगा। तो ये याद रखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू ए स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या है, ये है ऊंचाई, ये है बेस और 1/2 जो हमको मेन सूत्र जो साधारण त्रिभुज का बताए थे जिसमें आधार और ऊंचाई दिया गया है, बस उसी के आधार पर इसका भी सूत्र निकल जाता है। इसलिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई के आधार पर इसको भी हम निकाल सकते हैं, जहां a बराबर समान भुजाओं की लंबाई और b बराबर आधार। बस अब आधार और समान भुजा का लंबाई अगर आपको दे दिया गया हो तो आप समद्विबाहु त्रिभुज का भी सूत्र इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है किसी त्रिभुज में, तब आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज है जिसका कि तीनों का भुजाओं की लंबाई क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। जैसे मान लिया जाए A है, B है और C एक त्रिभुज है, इसका A सेंटीमीटर लंबा है, मान लिया जाए ये B सेंटीमीटर लंबा और ये C सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, त्रिभुज ABC में BC बराबर A इकाई और AC बराबर B इकाई, ध्यान देते रहिए, और AB बराबर C इकाई है। ठीक है, और इसका एरिया निकालना है और कुछ भी नहीं दिया, ना तो इसमें आधार दिया ना ऊंचाई दिया है। तब इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज का अर्ध परिसीमा निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का अर्ध परिसीमा, अर्ध परिसीमा मतलब होता है परिसीमा का अर्ध परिसीमा। अर्ध परिसीमा मतलब होता है a + b + c डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर s से सूचित करते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c/2। ठीक है, आपको s निकालना पड़ेगा। अगर s निकाल लिए, सेमी पेरीमीटर निकाल लिए, ठीक है, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है S इंटू एस माइनस ए, पहली भुजा, S माइनस बी, यानी अर्ध परिसीमा में आपको पहली भुजा माइनस करना है, फिर दूसरा भुजा माइनस करना है अर्ध परिसीमा में, और फिर तीसरा भुजा माइनस करना है, और इसको अंडर रूट करेंगे आप। ये जो सूत्र है हेरोन का सूत्र है, और इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज जिसका कि 3 भुजाएं दी गई हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एक और सूत्र जो कि आपको यहाँ पे जानने की आवश्यकता है। तो हम समझते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा आपको, या तो समबाहु त्रिभुज दिया जाएगा, या तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया जाएगा, या एक ऐसा त्रिभुज दिया जाएगा जिसमें आधार और ऊंचाई दी गई हो, और एक ऐसा त्रिभुज जाएगा जिसमें दिया जाएगा जिसमें कि तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो। तो हम समझते हैं जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम जितना सूत्र यहाँ बता दिए हैं, समझा दिए हैं, वो सूत्र इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और चले आते हैं चतुर्भुज। तो जब चतुर्भुज पर आते हैं तो चतुर्भुज में भी बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। तो कुछ चतुर्भुज जिसका कि यहाँ पे सवाल आपको दिया जाएगा 9 स्टैंडर्ड पर, वो आपको शुरू होता है वर्ग से। वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है जिसको स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर जो है आखिर है क्या कि वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो और प्रत्येक एंगल क्या हो? 90 डिग्री। अगर हम यहाँ एक चित्र बनाएं ABCD, ये आपका क्या है? ये आपका वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई समान है। अगर AA मानते हैं तो चारों भुजाएं की लंबाई क्या होगा? AA होगा। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, तो इसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग का अगर परिसीमा निकालना हो तो लिखेंगे आप 4 इंटू 1 भुजा। इससे क्या होगा? या बराबर 4 इंटू ए भी बोल सकते हैं अगर भुजा आप A मानते हैं। तो इससे इसका घेरा यानी चारों ओर का घेरा जो है वो निकल के आ जाएगा। और अगर इसका एरिया जानना चाहेंगे कि ये कितना एरिया छेक रहा है, यहाँ पे कितना जगह छेक रहा है, तो उसको जानने के लिए आपको निकालना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का होल स्क्वायर, यानी इसको आप कह सकते हैं A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर जो भी होगा वो इसका इकाई होगा। ठीक है, इसको वर्ग इकाई लिख सकते हो, वर्ग इकाई। ठीक है, जो भी मिलेगा ये हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब देखिए वर्ग में एक विकर्ण होता है। विकर्ण कहने का मतलब या तो A को C से मिला दें या D को B से मिला दें। ये दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होते हैं। तो इसलिए अब जब वर्ग का विकर्ण निकालते हैं तो इसका क्या सूत्र होता है? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना 1 भुजा, बराबर इसको हम √2a भी लिख सकते हैं, √2 इंटू a। तो अगर वर्ग का आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, वर्ग का अगर हम भुजा निकालेंगे, ये 1 मिनट, विकर्ण अगर निकालेंगे तो √2 गुना 1 भुजा या √2a बैठा करके आप वर्ग का विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो वर्ग से संबंधित ये सारे सूत्र जो आपके लिए उपयोगी है। अब चले आते हैं आयत, जिसको कि स्क्वायर, जिसको कि हम रेक्टेंगल कहते हैं। आयत क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है कि जिसकी आमने सामने के भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होगी? बराबर होगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अगर हो तो इसको हम कहेंगे आयत, ABCD।
अगर इसका लंबाई को L से सूचित करें और चौड़ाई को B से सूचित करें तो आयत का परिसीमा का सूत्र क्या होगा? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। याद रखेंगे ये परिसीमा का सूत्र 2 इंटू L प्लस B। चाहे तो ये याद रखें या ये याद रखें। इससे क्या होगा? इसकी चारों ओर का घेरा का लंबाई निकल जाएगा। अगर एक चौकोर ज़मीन है इस तरह का आयताकार और आपको कहा कि चारों तरफ से बेड़ा लगाएंगे या चारों तरफ से घेरा लगाएंगे तो कितना मीटर लंबा बेड़ा लगाने की आवश्यकता होगी, तो आप झट से यही सूत्र इस्तेमाल करेंगे। आयत का परिसीमा बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई 2 इंटू L प्लस B, और इसमें जो भी मान दिया हुआ रहेगा उस मान को आप पुट कर देंगे तो इसका बेड़ा की लंबाई निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आयत में देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आयत का क्षेत्रफल जानना चाहेंगे कि ये कितना जगह घेरा है, तब होगा लंबाई गुना चौड़ाई, और इसलिए तब यहाँ पे L इंटू B यानी LB आयत का क्षेत्रफल कितना जगह घेरा है, तो L इंटू B जो भी होगा ये वर्ग इकाई में आएगा, ये भी वर्ग इकाई। ठीक है, तो वर्ग इकाई में ये भी आएगा और ये केवल इकाई में आएगा, चाहे वो लंबाई होगा। ठीक है, इसका लंबाई ये केवल इसका इकाई लंबाई ही होता है, यानी मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा। और इसमें वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर ये सब इसका जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर या वर्ग डेसीमीटर जो भी होगा यहाँ पे आप लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत में भी क्या होगा, एक विकर्ण होगा। ठीक है, तो आयत में विकर्ण होगा तो आयत का विकर्ण कौन सा होगा? देखिए या तो AC होगा या तो DB होगा। तो देखिए ये जो लंबाई हम AC का निकालते हैं या DB का निकालते हैं ये दोनों सेम होता है, ये आयत में होता है। ठीक है, आयत में होता है, वर्ग में भी होता है। तो आयत और वर्ग में हम लोग क्या देखे हैं कि इसमें विकर्ण का लंबाई दोनों का सेम होता है। ठीक है, दोनों विकर्ण का लंबाई सेम होता है, तो इसलिए आयत का विकर्ण अब निकालेंगे तो विकर्ण बराबर होता है लंबाई का होल स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आयत का विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में अगर देखें इसको तो आयत का विकर्ण बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। अब ये आयत का विकर्ण जब भी निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आयत का जब भी परिसीमा क्षेत्रफल विकर्ण जो भी निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये सारे जो बॉक्स में सूत्र दिए हैं उस सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आयत के बाद आते हैं समानांतर चतुर्भुज। अब एक समानांतर चतुर्भुज अगर है, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम जो होता है इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसका आमने सामने की भुजा तो समान होगी ही, और आमने सामने का भुजा भी क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो इसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन इसका विकर्ण का ठीक नहीं है, विकर्ण बड़ा छोटा भी हो सकता है। ठीक है, यह समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें केवल आधार आपको पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। आधार और ऊंचाई अगर पता हो गया तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो आधार गुना ऊंचाई करने से ही आपका काम हो गया। ठीक है, यानी बेस इंटू हाइट। अगर ये आप जानते हैं तो आप समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बेस और हाइट अगर दिया हुआ हो इसका तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को विषम कोण समचतुर्भुज भी बोलते हैं। विषम कोण समचतुर्भुज। और इसको रोम्बस बोलते हैं। ये जो रोम्बस होता है इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर जरूर होगा, परंतु इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सारे बराबर होंगे। और यह एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, यानी इसका आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, परंतु भुजाएं इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसका जो विकर्ण होता है, इसका एक विकर्ण को अगर D1 माने या दूसरा विकर्ण को अगर D2 मानते हैं तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसको भी याद रखेंगे आप, यानी इसका होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो आप ये सूत्र याद रखेंगे, ये रोम्बस के लिए है। ये भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है। लेकिन ये चतुर्भुज जिसका कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, परंतु विकर्ण असमान हो और कोई भी कोण इसका 90 डिग्री नहीं होगा। अगर ये 90 डिग्री हो जाए सारा कोण तो यही वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए रोम्बस का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। आप शॉर्ट में ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या विकर्णों का गुणनफल का इस्तेमाल कर। अब एक आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिसको कहते हैं ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम में है क्या? देखिए, ट्रेपीजियम में एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है, परंतु दूसरी जोड़ी भुजा ये समानांतर हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जोड़ी भुजा असमानांतर होती है। तो ऐसा अगर चतुर्भुज आपको मिले तो इसको आप ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। तो ट्रेपीजियम में क्या होगा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी। मान लिया जाए AE क्या है, ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी D मान लेते हैं। समानांतर भुजा AB और DC है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसके अंदर जो जगह छेक रहा है, ये जगह छेकेगा तो कितना जगह छेक सकता है ये। तो इसके लिए हम सूत्र बैठाएंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग करना और गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये है सूत्र। अब इसको शॉर्ट में अगर हम लोग देखें तो अगर पहली भुजा समांतर भुजा को A माने और दूसरा को B माने तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देंगे, बोलिए 1/2 A प्लस B इंटू, अब इसके बीच की दूरी को अगर D माने या H माने, जो भी मानना हो आपको, मानेंगे तो ये आपका सूत्र निकल के आ जाएगा, शॉर्ट सूत्र निकल के आ जाएगा, जहाँ A बराबर A और D क्या है, A और B क्या है, समानांतर भुजाओं की लंबाई, समानांतर भुजाओं की लंबाई और D क्या है, दोनों के बीच की दूरी, यानी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर ये आप जानते हैं, ठीक है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं।
समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। एक मिनट, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और गुना समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर ये लंबा दूरी पता रहे तो आप इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी इस चैप्टर में आपको इस तरह का सवाल दिया हुआ रह सकता है कि जैसे एक आयताकार क्षेत्र है जिसके अंदर एक घर बनाया गया है और चारों तरफ से इसका रास्ता छोड़ा गया है और ये डिस्टेंस कुछ दिया हुआ रहेगा रास्ता का लंबाई, और इसके अंदर जो घर बना हुआ है तो घर कितना क्षेत्रफल पे बना हुआ है ये अगर निकालने के लिए कहा जाए और पूरे बगीचा का लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया जाए, ABCD मान लो बगीचा का लंबाई, ठीक है, ABCD बगीचा का अगर परिसीमा है और ये घर का परिसीमा है, तो आप करेंगे क्या, पहले बगीचा का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर रास्ता का एरिया दिया हुआ है तो इस रास्ता का एरिया को आप माइनस कर देंगे तो घर कितना जगह पे बना हुआ है वो निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ता का एरिया निकालने के लिए कहा जाता है तो आप पूरे बगीचा का एरिया निकाल लेंगे और घर जितना में बनाया है उसका भी एरिया निकाल लेंगे और बगीचे के एरिया में घर का एरिया को माइनस कर देंगे तो रास्ता का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जब सवाल आएगा तो हम उसमें भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल आया है, उसको गौर से देखिए। स्वयं करें 15.5 नीचे दिए गए चित्र का परिसीमा लिखें। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सवाल दिया है कि इसमें परिसीमा लिखने के लिए कहा गया है और ये पंचभुज है। पंचभुज मतलब 5 भुजाओं से घिरे हुए एरिया है। तो 5 भुजा रहे, 3 भुजा रहे, 4 भुजा रहे, सब का क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। जो भी आपको बहुभुज दिया गया है तो बहुभुज का क्षेत्रफल मतलब सभी भुजाओं का योगफल। तो यहाँ जो दिया हुआ है पंचभुज दिया हुआ है, तो दिए गए चित्र में पंचभुज है, पंचभुज का क्षेत्रफल नहीं, इसका परिसीमा पूछा है, तो का परिसीमा बराबर जब लिखेंगे इसमें तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड कर देना पड़ेगा। जो भी है इसमें भुजा की लंबाई सबको ऐड करना पड़ेगा। 16 इंटू 16.2 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14.8। ठीक है, 16.2 पहला भुजा, 10 दूसरा भुजा, तीसरा भुजा 12, चौथा भुजा 13, पांचवा भुजा कितना हो गया 14.8। अब सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ करके जो इसका मान निकलता है वही इसका क्या हो जाएगा, परिसीमा हो जाएगा। तो जोड़ के देख लीजिए, 8 और 2 10 का 0 बाकी 1। अब जोड़ते जाइए, 5 5 3 8 8 2 10 10 और 6 16 का 6 बाकी 1 1 1 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कितना हो गया 66.0 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या निकल के आ गया, इसका परिसीमा निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आप पंचभुज का परिसीमा निकाल लिए हैं। अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद देखिए अभी आपके सामने एक फिगर आया है। इस फिगर में देखिए क्या दिया है कि
ये है समलंब चतुर्भुज जिसको कि ट्रेपीजियम कहते हैं। अब इस ट्रेपीजियम के चारों भुजाएं आपस यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। इसका फिर कहा कि आप इसका परिसीमा निकालिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक लग रहा है देखने में ये समलंब चतुर्भुज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये समानांतर हो जाए। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दिए गए चतुर्भुज का परिसीमा बराबर 7, 19.4, 21, 10। अब सभी को जोड़ देते हैं। 4 पॉइंट के बाद 4 है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद जोड़िए यहाँ से 1, 10, 10 और 7, 17, 17 का 7, बाकी 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 5। यहाँ तो कुछ है नहीं, तो कितना आया 57.4 सेंटीमीटर, और ये हो गया आंसर। ठीक है, जोड़ लेंगे सबको, तो 4 आया। और उसके बाद 9, 1, 10, 10, 7, 17 का 7, बाकी 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 57.4। और यही इसका क्या हुआ, परिसीमा निकल के आ गया। क्लियर। आगे देखिए आपके सामने फिर एक फिगर आया है। ये कैसा चतुर्भुज। अब देखिए फिगर नंबर 3, इसमें इसका परिसीमा निकालना है। ये एक तरह का 1, 2, 3, 4 चतुर्भुज है। चतुर्भुज का परिसीमा कितना हो जाएगा, 12 + 3 + 5.6 + 19। अब इसको अगर जोड़ दें तो आएगा 6, यहाँ से जोड़िए 9, 9, 5, 14, 14, 3, 17, 17, 2, 19, बाकी 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 39.6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया, चतुर्भुज का परिसीमा 39.6 सेंटीमीटर। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको परिसीमा निकालने के लिए कहा गया है। 4 नंबर में देखिए आपको ये 6 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है। तो अब देखिए ये कैसा चतुर्भुज है, चतुर्भुज है कि और कुछ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको कहते हैं 6 है तो इसको षष्ठभुज कहते हैं। षष्ठभुज, षष्ठभुज का परिसीमा बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। क्या क्या है, 8 + 19, यहाँ से शुरू करें। 8 + 19 + 6 + 15 और +9 और +6। जोड़ के देखिए सारा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा सारा हो गया। ठीक है, अब सबको अगर हम जोड़ देते हैं बराबर, तो 9, 6, 15, 15, 15, 30, 30 और 6, 36, 36 और 8, 44, 44 और 19 जोड़ दीजिए 63। कितना निकल के आ गया, 63। ठीक है ना, जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। 8 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 9 और 6, 15, 15, 30, 30 और 6, 36, 36 और 8, 44, 44 और 19 जोड़ देंगे। 9, 4, 13 का 3, बाकी 1, 4, 1, 5, 1, 63 सेंटीमीटर आ गया।
तो ये 63 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, इसका लंबाई हो गया। अब आपके सामने देखिए 5 नंबर का एक फिगर आया है। ये कैसा है, ये लगभग ट्रेपीजियम है। तो जो भी हो, चतुर्भुज का परिसीमा बराबर 9 + 16 + 26 + 12 बराबर, अब जोड़ते हैं इसको, कितना, 4 भुजा है, 4 भुजा निकल गया, 2 6 2 8 8 6 14 14 और 9 23 का 3 बाकी 2 1 3 3 2 5 5 1 6। अब यहाँ पे देखिए ये भी 63 आ रहा, ठीक है। 25 25 25 50 1 51 51 और 10 61 62 63, ठीक है। तो ये भी 63 इसका परिसीमा आ गया, ठीक है। आगे देखिए एक सवाल लिखा है कि स्वयं बहुभुज का चित्र बनाकर, आपको हम एक सवाल यहाँ पे दे करके जा रहे हैं। इस सवाल को आप बनाएंगे, एक बहुभुज हम ले रहे हैं, एक बहुभुज यानी हम चतुर्भुज ही ले रहे हैं, ठीक है, ABCD। अब ये चतुर्भुज में ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 7.2 सेंटीमीटर और ये है 8.8 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम अपना मन से दे रहे हैं, आप इसको बनाइए, परिसीमा आप निकालिए, इसका परिसीमा बराबर वाट, परिसीमा बराबर वाट। अब इसको आप निकाल करके दिखाइए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है अध्याय 15 का, हमारे आयत क्षेत्रकार मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इस मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए कितना ये सवाल दिया है, किस तरह का सवाल कि लंबाई भी दे दिया है, चौड़ाई भी दे दिया है, तो हमें इस कोना से दूसरे कोना तक जाने में कितना हमको दूरी तय करना पड़ेगा, यही पूछा है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि ये विकर्ण निकालने के लिए कहा गया है। तो इसका लंबाई कितना दिया है, 80 मीटर, चलिए 80 मीटर ले लेते हैं। इसका चौड़ाई कितना दिया है, 60 मीटर, तो 60 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ चल रहा है, एक कोना से दूसरा कोना चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे DB बराबर हमें निकालना है। तो ये आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान का लंबाई कितना है, 80 मीटर, चौड़ाई कितना है, 60 मीटर। इसलिए परिसीमा नहीं निकालना है, इसका क्या निकालना है, तो विकर्ण निकालना है। विकर्ण बराबर क्या है सूत्र, लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। जब इस सूत्र पे बैठाते हैं तो कितना मान आता है, 80 का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 80 का होल स्क्वायर कितना होगा, 6400 3600। अब जोड़ेंगे इसको, जोड़ने से कितना निकल के आ जाएगा, 0 0 6 4 10 का 0 बाकी 1 6 3 9 1 10, कितना आ गया बताइए, 10,000। तो 10,000 को क्या हम वर्ग में इसको वर्गमूल में तोड़ सकते हैं, 100 × 100 अंडर रूट हो जाएगा 10,000। इसमें से 100 निकाल लेंगे,
तो यहाँ पर क्या चीज़ में लंबाई दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। आप इसको पढ़िए, क्या चीज़ में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ जो लंबाई निकल के आया है ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अतः मैदान के एक कोना से दूसरा कोना जाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, जाने में 100 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। क्लियर। और आज का वीडियो यहीं से करते हैं, ठीक है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो पुराने हैं वो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।